वास्तविक घटनाओं से प्रेरित भारत के उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा गांव है, सूअरपुर। गांव बेहद शांत था, लेकिन उस गांव के पीछे एक पुराना वीरान कुआं था, जिसके बारे में कहा जाता था कि रात में वहां से किसी के रोने की आवाज़ आती है। लोग कहते थे कि कई साल पहले उस कुएं में एक लड़की गिरी थी। कोई नहीं जानता था कैसे, लेकिन उसके बाद से गांव में अजीब अजीब हादसे होने लगे थे। कभी कोई जानवर गायब, कभी कोई बच्चा आधी रात को रोते हुए कुएं की ओर जाने की जिद करता हुआ। कहानी शुरू होती है राघव से, 20 साल का कॉलेज स्टूडेंट जो गर्मियों की छुट्टियों में गांव आया था। राघव ने रात को खिड़की से बाहर देखा तो जंगल की ओर से हल्की हल्की रोशनी झिलमिला रही थी, जैसे कोई लालटेन लेकर जा रहा हो। उसके कानों में एक धीमी आवाज़ आई, आओ मुझे बचाओ। उसने नज़रें घुमाईं, लेकिन बाहर कोई नहीं था। उसने सोचा शहर की थकान होगी और सो गया। सुबह राघव ने दादी से पूछा, दादी पीछे के कुएं के पास कौन रहता है? दादी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। दादी ने कांपती आवाज़ में कहा, वहाँ मत जाना, वो जगह अच्छी नहीं है। रात में अगर किसी की आवाज़ सुनाई दे तो जवाब मत देना। राघव ने हंसकर बात टाल दी। उसे यह सब अंधविश्वास लगा। उस रात फिर वही आवाज़, धीमी, दर्द भरी, राघव मदद करो। इस बार आवाज़ बिल्कुल उसके कमरे के बाहर से आई। राघव डरते डरते दरवाजे की ओर से झांका। मिट्टी में किसी के गीले पैर के निशान बने हुए थे, निशान सीधे कुएं की ओर जाते हुए। राघव के शरीर में सिहरन दौड़ गई, पर वह जिज्ञासा में उन निशानों के पीछे चला गया। कुआं बिल्कुल शांत था, बस पानी की गहराई से किसी के कराहने जैसी आवाज़ आ रही थी। अचानक कुएं से बर्फ़ जैसी ठंड हवा निकली और एक आवाज़ गूंजी, मैं नीचे हूँ, देखो। राघव ने जैसे ही अंदर झांकना चाहा, किसी ने उसका कंधा पकड़कर ज़ोर से खींचा। वह दादी थीं। पागल हो गए हो? दादी चिल्लाईं। वो आवाज़ इंसान की नहीं, उसकी है। राघव सहम गया। दादी उसे खींचकर घर ले आईं। दादी ने रात में राघव को बैठाया और धीमे से कहा, 18 साल पहले तुम्हारी चाची सायरा अचानक गायब हो गई थी। आखिरी बार उसे इसी कुएं के पास देखा गया था। लोग कहते हैं वह कुएं में गिरी, पर उसका शव कभी नहीं मिला। राघव के पैर कांप गए और तब से दादी बोलीं, रात में महिलाओं जैसी आवाज़ें आती हैं, लेकिन वह आवाज़ सायरा की नहीं होती, कुछ और है, कुछ बहुत बुरा। उस रात राघव की नींद एक तेज़ चीख से खुली। उसे लगा दादी चिल्लाई होंगी, पर कमरा सन्नाटा था। फिर उसने सुना किसी लड़की की रुलाई उसके बिस्तर के ठीक नीचे से। राघव ने कांपते हुए मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की। बिस्तर के नीचे अंधेरा था, लेकिन वहाँ दो चमकती हुई आंखें दिखाई दीं। उनमें खून जैसा लाल रंग था। राघव ने डर के मारे चादर सिर पर खींच ली। अचानक चादर जोर से खिंच गई और कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। कमरे में गूंजी, तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। ठंड इतनी बढ़ गई कि राघव की सांस रुकने लगी। उसे लगा कोई उसके गले को पकड़ रहा है, और फिर सब शांत। सुबह होते ही राघव ने दादी से सब बताया। दादी ने चौकीदार रामफल को बुलाया। उसी ने 18 साल पहले गायब लड़की को सबसे आखिरी बार देखा था। रामफल ने कांपती आवाज़ में बताया, कुएं में कोई लड़की नहीं गिरी थी, सायरा को किसी ने धक्का दिया था। किसने? राघव चिल्लाया। रामफल डरते हुए बोला, कुएं में कोई आत्मा रहती है, वो लोगों को अपनी आवाज़ से बहकाकर खींच लेती है। सायरा भी उसी आवाज़ के पीछे गई थी। राघव ने खुद कुएं की सच्चाई जानने का फैसला किया। रात में 3 बजे वह टॉर्च लेकर कुएं पर गया। जैसे ही वह करीब पहुंचा, कुएं का पानी अपने आप उबलने जैसा हिलने लगा। पानी के बीच से धीरे धीरे एक चेहरा बाहर आया, लंबे काले बाल, सफ़ेद आंखें और नीला पड़ा चेहरा। वह लड़की सायरा थी, लेकिन उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं, कुछ विकृत, कुछ भयावह था। उसकी आवाज़ आई, मैं नहीं, कोई और। अचानक एक परछाई पीछे से झपटी और राघव को कुएं में धकेलने लगी। परछाई की पकड़ बर्फ जैसी ठंडी थी। साफ महसूस हुआ कि यह इंसान नहीं था। राघव पूरी ताकत से चिल्लाया, मदद! तभी दादी और कुछ गांव वाले आ पहुंचे। घर की पवित्र राख कुएं में डाली गई और परछाई अचानक गायब हो गई। सायरा की छाया भी धीरे धीरे पानी में डूब गई और कुआं शांत हो गया।
कुछ महीनों बाद उस कुएं को सरकारी आदेश से बंद कर दिया गया। गांव में हादसे रुक गए, पर राघव, वह आज भी कहता है, वो आवाज़, वो मदद की पुकार सच थी, पर जिसकी भी आवाज़ थी वह सायरा नहीं थी। उसके कान में आज भी रात 3 बजे एक फुसफुसाहट आती है, मैं वापस आऊँगी,